भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत सारे साधु संत भाजपा समर्थित हैं, जो कि जनता को बरगला रहे हैं। इसलिए यहां मांग करने के बजाय दिल्ली में केंद्र सरकार के पास साधु संतों को जाना चाहिए। अमित शाह कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। वो 25 मार्च को आ रहे हैं। इस मांग को लेकर उनसे मिलना चाहिए। ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बयान दिया है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा। इसका मतलब ये है कि पंथ निरपेक्ष ये देश है। अब ये लोग मांग कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे जो साधु संत हैं वो भाजपा समर्थित भी हैं, भाजपा सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ करने के बजाय उनको दिल्ली में करना चाहिए और वहाँ मांग करना चाहिए। अभी अमित शाह जी 25 तारीख को आ रहे हैं, उनसे जाके मिलना चाहिए। तो ये केवल लोगों को बरगलाने का काम हो रहा है। पीएम आवास योजना को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर हमला बोला है। रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर पीएम आवास योजना पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है और कहा है कि इस मुद्दे पर बीजेपी मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। उसको यही नहीं मालूम, तो शायद केंद्र से आए हुए पत्र को पढ़ता ही नहीं। वो एक बार पहले तोमर जी का केंद्रीय पंचायत मंत्री नरेंद्र तोमर का पत्र पढ़ ले, सेक्रेटरी का पत्र पढ़ ले। चीख के वो पत्र बोल रहा है कि भैया तुमको आवास के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकृति दिया, उसके बाद भी तुमने मैचिंग ग्रांट नहीं दिया, इसलिए आवास कैंसिल होना पड़ा। और बार बार ये केंद्र सरकार की योजना है, कोई राज्य सरकार की योजना नहीं है कि ये सर्वे कराएंगे। 2011 की सूची के आधार पे इसकी सूची बनी थी और उस सूची के आधार पे आवास पूरे हिंदुस्तान में बन गए। भूपेश बहाना करके गरीबों का आवास छीन रहा है और उसकी नौटंकी है। आवास मामले में बीजेपी पर जवाबी हमला बोलते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आवास के मामले में भी रमन सिंह ने झूठ बोला है। 16 लाख आवास कहां से आ गए? 7 लाख आवास के लिए बजट के 3200 करोड़ हमने रखे हैं। 1 अप्रैल से सर्वे शुरू होगा। जो पात्र हैं उनको आवास देंगे। बीजेपी से सहमत है कि नहीं, एक सदस्य का सहमत होना अलग विषय है। बीजेपी का बयान आना चाहिए। सर्वे का वो स्वागत करते हैं या नहीं? भाजपा सिर्फ झूठ का महल खड़ा करती है। भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूँ, इसमें सहमत है क्या? बताया भारतीय जनता पार्टी सहमत है कि नहीं है? मतलब 18 लाख प्लस सरप्लस रहेगा। हाँ, 18 लाख के बाद 18 लाख तो सर्वे में है जी। और इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं कि जनगणना होना चाहिए। ये 2011 के हिसाब से 18 लाख है। जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसमें 2011 में 18 लाख है और उसके हिसाब से सब कार्य योजना बनी। हम बहुत सारे राज्यों से बहुत आगे हैं। हम लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से भी आगे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने छिंदवाड़ा दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला है। शिवराज ने कहा है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ का अंत करने आए हैं। मैं तैयार हूं, आप तैयार हो सब? तो आज संकल्प करेंगे, कार्यक्रम को ऐतिहासिक करेंगे, लेकिन कांग्रेस का राजनीतिक अंत भी छिंदवाड़ा में गड्ढा खोद के गाड़ के पूरा करते हैं। मुझे लगता है ये संकल्प आज हम सब लोग उसी प्रारंभ इस कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम। कमलनाथ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिए गए बयान पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कड़ी निंदा की है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि शिवराज सिंह सत्ता की मद में मदहोश हैं। अगर कोई विपक्षी भाजपा के खिलाफ बोलता है तो उनको बड़ी बेचैनी होती है। आदरणीय शिवराज जी, आज छिंदवाड़ा में जिस तरीके का आपका वक्तव्य आया कि कांग्रेस और कमलनाथ का अंत करना है, ये सत्ता के मद में इस तरह के भाव आपसे पहले भी कई सत्ताधारियों को हुए थे। रामायण काल में रावण को हुआ था, कृष्ण काल में कंस को हुआ था। कई तानाशाहों को सत्ता की एक तरफा हवस ने इस तरह के भाव बनाए हैं, पर भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कार ये इजाजत नहीं देते। 4 बार के मुख्यमंत्री का ऐसा वक्तव्य नहीं होना चाहिए। अभी भी आपसे निवेदन है कि इस तरह के वक्तव्य पे आपको प्रदेश की जनता से और कमलनाथ जी से मुख्य माफी मांगना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओला प्रभावित गांव का किया दौरा। गौरतलब है कि ग्वालियर जिले के घाटी गांव इलाके में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी किसानों की फसल खराब हो गई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किसानों से बात की और उन्हें राज्य सरकार की तरफ से पूरी राहत दिलाने का भरोसा दिया। निर्णय किया सब कुछ छोड़ के मैं अपने अन्नदाताओं के बीच में आऊँ। सिंधिया परिवार का मुखिया जब आपके यहाँ खुशी का माहौल है नहीं आएगा, पर दुख का माहौल है तो आपका दुख बांटने के लिए मुखिया आपकी मदद जरूर है। मैंने दोनों गांव, बड़का गांव और ये वाले गांव बराना दोनों का मैंने सर्वेक्षण कर लिया। मैंने प्रशासन को भी कह दिया है ठीक से सर्वेक्षण होना चाहिए। पिछले बार ये पहली बार नहीं हुआ है, निरंतर 2 साल से हो रहा है और हर बार किसान अपना फसल अपनी मेहनत मशक्कत से डालता है और हर बार किसान का नुकसान हो रहा है। प्रकृति देवता भी हमारे ऊपर दया करे। सेंट्रल जेल में हुए 15 करोड़ के गबन मामले में जेल अधीक्षक उषाराज को पुलिस ने जेल से हिरासत में ले लिया है। पुलिस गबन की आरोपी जेल अधीक्षक से पूछताछ कर रही है। जेल अधीक्षक को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस कर्मियों पर उषाराज भड़क गई और बोली, मुझे हाथ मत लगाना, मैं कोई कैदी या अपराधी नहीं हूँ जो फरार हो जाऊंगी। इस दौरान जेल अधीक्षक ने खुद को बेकसूर बताया है। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही उषाराज को भोपाल जेल मुख्यालय ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद शनिवार दोपहर यहाँ पटाखे फोड़कर जश्न भी मनाया गया। महाकाल मंदिर के नंदीहाल में पंडे पुजारी धरने पर बैठ गए हैं। नंदीहाल से प्रोटोकॉल के लिए श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह जाने पर विरोध जताया है। कहा 1500 की रसीद लेने के बजाय श्रद्धालुओं को घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। बाबा महाकाल के दरबार में प्रोटोकॉल के दर्शनार्थियों को नंदीहाल से प्रवेश दिया जाता है, लेकिन इस व्यवस्था से उन श्रद्धालुओं को सबसे अधिक परेशानी होती है जिन्होंने 1500 रुपए की रसीद कटवाकर गर्भगृह में पूजन करने की कामना होती है। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के सागर, खंडवा और खरगोन में झमाझम बारिश हुई है। प्रदेश में 14 मार्च से 2 सिस्टम एक्टिव हैं, जो 16 मार्च से सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, जिसके चलते प्रदेश के मालवा और चंबल संभाग में तेज बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। 20 मार्च तक आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में ऐसे ही मौसम बना रहेगा। इस दौरान ओलावृष्टि होने और तेज आंधी चलने की संभावना जताई जा रही है।